साथियों नमस्कार। आइए आज हम सब अध्ययन करते हैं आपदांत जसत्व संधि का। इससे पूर्व हमने पदांत जसत्व संधि का अध्ययन किया जिसका सूत्र था झलाम जसोवन्ते। आज हम अध्ययन करेंगे आपदांत जसत्व संधि का जिसका सूत्र है झलाम जस झस। ठीक, अब देखिए झलाम जस झस ये सूत्र कहता क्या है, झल हो जस हो, झल को क्या होगा, जस होगा कब, झस, यानी झस बाद में हो किसके, झल के। झलाम जसो अंते वो पदांत जसत्व संधि का सूत्र है, जबकि झलाम जस झस जो है यह अपदांत जसत्व संधि का सूत्र है। और यह जो है सूत्र है वह कहता है कि झलाम जस, झल को जस होगा कब, झस परे होने पर यानी बाद में होने पर। यानी झल प्रत्याहार हो पहले, कहने का मतलब कि वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण हो, और स स स हा ये चार वर्ण हों। पूर्व वाले जो सब जिन शब्दों में हमें संधि करनी है उनके पूर्व वाले पद में जो है ये वर्ण होने चाहिए, वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे में से कोई, और या इसमें से कोई एक। ठीक, और झस बाद में क्या हो, झस हो, यानी झस प्रत्याहार का वर्ण हो। झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, इन अक्षरों में से, इन 10 अक्षरों में से कोई एक वर्ण हो। तो इसके बाद यानी झल वर्णों के बाद जस वर्ण जब आएंगे, झल वर्णों के बाद झस वर्ण जब आएंगे तो क्या होगा, जस आदेश हो जाएगा। वही चीज यहां पर लिखी हुई है। क्या देखिए, जैसे स्थानीय क्या है, ख का ख ग घ हा, ये स्थानीय वर्ण है यानी झल है। पूर्व में झल हो और उसके बाद क्या हो, झस हो। झल के बाद क्या हो, झस हो। झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, इन वर्णों में से कोई एक वर्ण हो तो जो आदेश होगा वह क्या होगा, जस वर्ण होगा। यानी वर्गों का तीसरा अक्षर जो होता है वह जस प्रत्याहार के अंदर गिना जाता है, तो यहाँ गा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गा। ठीक, इसको अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझे, हाँ ध्यान देने योग्य बात यह है यहाँ पे कि स्थानीय अंतरतम जो सूत्र है वह उसकी सहायता से उच्चारण स्थान की साम्यता को लेकर जो है ज ब ग ड द जस आदेश होता है। यहाँ स्थानीय अंतरतम सूत्र से जो है इनकी जो उच्चारण स्थान की साम्यता है उसके आधार पर जो है इनको जस आदेश होता है। ठीक, देखिए जैसे उदाहरण अगर हम लिखें क्रुद्ध, उदाहरण अगर हम लिखें तो क्या लिखें, क्रोध, क्रोध शब्द है। ठीक, और उसी में हम क्या करेंगे, धा जोड़ देंगे। क्रोध में जब हम धा जोड़ते हैं, ठीक, तो सामान्यतः हमने नियम जो पढ़ा हुआ है क्या है कि झल प्रत्याहार का वर्ण हो। ठीक, झल प्रत्याहार में धा आ रहा है, हाँ ये झल प्रत्याहार का वर्ण है धा। ठीक, और आदेश क्या होगा, जस होगा, लेकिन बाद में क्या हो, झस प्रत्याहार का वर्ण हो। तो झस प्रत्याहार में देखिए यहाँ धा है, धा जो है वह क्या है, झस प्रत्याहार का वर्ण है। ठीक, तो झस प्रत्याहार के वर्ण होने के कारण यहाँ हमने क्या कहा है कि अगर झल के बाद झस हो तो क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा। तो जस जो होगा वह क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या है, यहाँ त थ द ध वर्गों का तीसरा वर्ण हो जाता है, ये चौथा वर्ण है ना, तो वर्गों का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, क्रू, ये धा आधा है। ठीक, और यहाँ क्या है, क्या हो जाएगा, धा होगा, यहाँ होगा, नहीं समझ में आ रहा, देखो चेक कर रहे थे आप सबका, ठीक ज्ञान कितना है। देखिए क्रुद्ध हुआ, ठीक, यहाँ धा को क्या हो जाएगा, धा को जो है वह क्या होगा, दा आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दा। दा क्यों आदेश हो जाएगा, क्योंकि जो है
दा जो है वह क्या है, धा आपका यहाँ झल है, ठीक। और बाद में धा है, क्या है, बाद में धा है यानी झस वर्ण है, तो यहाँ जो है झस वर्ण है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रुद्ध को दा आदेश हो गया, ठीक। अब फिर हम इसके बाद क्या लिख देंगे, धा, क्या लिखेंगे, धा, ठीक। धा नहीं, यहाँ विसर्ग भी देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक। क्रुद्ध है, धा को दा आदेश हो गया, ठीक। अब हम इसको संयुक्त जब करेंगे पद को, तो क्या लिखते हैं, क्रू, क्रुद्ध, धा में दा रहेगा कि दा में धा रहेगा, क्रुद्धा हो जाएगा, क्रुद्ध, ठीक। क्या शब्द बनेगा, क्रुद्ध। इसी तरीके से युद्ध भी हो जाएगा, क्या होगा, युद्ध, देखिए युद्ध हो गया, ठीक। फिर धा हो गया। अब धा को दा आदेश हो जाएगा, यू है, धा को क्या होगा, दा आदेश होगा, और धा है इधर बचा हुआ। जब हम योग करेंगे तो यु युद्ध हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, युद्ध बनता है, ठीक। इसी तरह दुग्धम, क्या होगा, दुग्धम, देखिए दुग्धम शब्द जो है एक ही में लिख दिए हम, ठीक। आपको बोल रहे थे इसको बनाना है, देखिए दुह माने ध्रुव, दुह मीन्स क्या होता है, दुहना, ठीक। दुह धातु है, फिर धम, इसमें क्या लगाएंगे, धम, ठीक। दो और धम हो जाएगा, ठीक। धम में हलंत रहेगा। देखिए हा है, हा क्या है, झल वर्ण है, यहां देखिए, ठीक। और उसके बाद क्या है, धा है, धा क्या है, झस वर्ण है, ठीक। आदेश क्या होगा, जस हो जाएगा, आदेश क्या होगा, जस होगा। तो यहां देखिए धा क्या है, किस वर्ण में है, धा है, ठीक। त थ द ध सा आदि के स्थान पर आदेश क्या होगा, दा, इनमें से कोई भी वर्ण आए तो उनके स्थान पर दा आदेश हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ चूंकि हा है तो हा क्या हो जाएगा आपका, कहाँ लिखा है, यहाँ देखिए, ठीक। तो हा का इत्यादि के स्थान पर आदेश जो होगा वह गा होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए दुग, क्या हो जाएगा, दुग हो जाएगा। गा आदेश कैसे होगा, हा है, स्थानीय के का खा गा घा हा आदि के स्थान पर आदेश जो होगा, क्योंकि ये स्थानीय है, इसके स्थान पर आदेश होगा क्या, गा प्लस धम, ठीक। और जब हम शब्द इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दुग्धम, शब्द क्या बन जाएगा, दुग्धम, ठीक। इसी तरीके से रुड़द, क्या होगा, रुड़द, यहां देखिए रुड़द, रुड़द क्या हो जाएगा, रुड़द,
रुणद धन धी, क्या हो जाएगा? रुणद धन धी। अब देखिए रुणद धन धी को हम जब सरल करेंगे, मतलब संधि पद इसका करेंगे, तो क्या करेंगे? रु ड़ धा को क्या आदेश हो जाएगा? त थ द ध, धा को आदेश हो जाएगा दा, तो हो जाएगा रुणद धन धी, रुणद धन धी। ठीक, रुणद धन धी। अब हम इसको संयुक्त पद करेंगे तो होगा क्या? रु ड़ रुणद्धि, क्या होगा? रुणद्धि, सूत्र जो होगा रुणद्धि लगाकर ये शब्द सिद्ध होगा। ठीक, रुणद्धि हुआ, शुद्धा हुआ, लब्धा हुआ, वृद्धि हुआ इत्यादि, बोधा। ठीक, ये सब उदाहरण क्या है? आपदान जसत्व संधि के हैं। ठीक, एक और यहीं पे लिख दें, देखिए शुद्धा, यहाँ क्या है? शुद्ध धंधा। अब शुद्ध धंधा को हम अगर एक पद बनाएंगे, ठीक, संधि करेंगे, तो सबसे पहले क्या हम करेंगे? सु धा को जो है दा आदेश हो जाएगा। ठीक, और धा है ही इधर, तो जो बनेगा शब्द वह क्या होगा? शुद्ध। ठीक, आता है कि आप पदांत जैसा तो समझ गए हैं। ठीक, देखिए फिर से समझ लीजिए एक बार, आपदांत जैसा तो संधि का सूत्र। यहाँ सूत्रों में कंफ्यूजन होता है बहुत। ठीक, झलाम जस झस ये आपदांत जैसा तो संधि का है, और झलाम जसो अंते वह पदांत जैसा तो संधि का सूत्र है। ये झलाम जस झस सूत्र जो वह कहता है कि वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण और स स स ह आदि में हो, यानी स्थानीय हो, और उनके बाद पर में झस वर्ण आए, झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द इत्यादि में से कोई भी वर्ण, तो इनके स्थान पर क्रमशः जस आदेश हो जाता है। ठीक, देखिए ज ब ग ड द वर्गों के तीसरे अक्षर आ जाते हैं। ठीक, यहाँ देखिए स्थानीय दिया गया है, कौन कौन से हैं और उनके स्थान पर आदेश क्या होगा, ये है। और बीच में जो आए झल के बाद, स्थानीय के बाद आगम किनका हो, वह इन वर्णों का हो, 10 वर्णों में से कोई भी। ठीक, सूत्र समझने के लिए सिर्फ इतना ही जानिए कि झल वर्णों के बाद झस वर्गों के आने पर, झल वर्णों के बाद झस वर्णों के आने पर झल को जस आदेश हो जाता है। यह सूत्र यही कहता है। इतना अगर समझ गए तो आप जो है आपदांत जसत्व संधि आसानी से समझ पाएंगे। ठीक, इसी तरीके से लब्धा, शुद्धा, वृद्धि, बोधा आदि शब्द सिद्ध होंगे। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद चर तो संधि, जिसका सूत्र है खरिचा, आपको पढ़ाते हैं। ठीक।